وہ اسی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ عاطف علی شمس تبریز کو آئیں اور اپنے پیارے انداز کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، سرکار کی آمد، کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، شی کی آمد، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ سب آج بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب باز بلند پڑھیے، صبح ہوتے با میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح ہوتے با میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، پنٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، جانا کی آمد۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، صبح ہوتے با میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ جانہ ہوا عزم و شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب صاحب موجودات آنہ کبریات جمال مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
की बारगाह में लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुर्दे पाक दुआ है रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कि एक साथ हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सुनकर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। जो पीछे मैंने आयत करीमा बयान की है इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब तुम फरमा दो कि अल्लाह ही के फजल और रहमत पर और इसी पर चाहिए कि खुशी करें। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुझ मेरे रहमत और फजल पर खुशी मनाने का हुक्म इरशाद फरमाया। और जब आम नेमतों के मिलने पर खुशी मनाना जायज है, मिसाल के तौर पर किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो वो खुशी मनाता है, किसी के बेटे की शादी होती है तो वो खुशी मनाता है, मगर एक सुन्नी मुसलमान अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाता है। जो फजल रब्बिल आलमीन भी है और रहमत लिल आलमीन भी है, रहमत शुफा से बल्कि जुमला इनाम इकराम का मिलना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की पैदाइश पर मौकूफ है। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में ना तशरीफ लाते तो ये दुनिया की रौनक हमें नजर ना आनी थी, मगर अल्लाह ताला तबारक व तआला की बहुत हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे लिए इतना खूबसूरत महबूब भेजा कि हम उसी का कलमा पढ़ते हैं और उसी के गीत गुनगुनाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम क्या ही बात है। आइए मैं आपके सामने आज मुझे जिस मौजू पर नाम कुशाई का मौका मिला वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात और कमालात हैं। अगर मौजज़ात की बात हो तो इस दुनिया में हदीस शरीफ में आता है कि इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, सब मौजज़ा लेकर आए, लेकिन हमारा वाहिद एक पैगंबर है जो मौजज़ा बन के आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान मौजज़ा, आंख मौजज़ा, आपके बाल मुबारक मौजज़ा, अलहद आपका पूरा जिस्म मौजज़ा, आपका बैठना मौजज़ा, आपका चलना मौजज़ा, आप एक किस्म के मौजज़ा खुद बन के आए। अगर मौजज़े की बात हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजज़े में खुद मौजज़ा बन के आए। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करता हूँ जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा बयान किया गया है। फतह हैबर से जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ आ रहे थे तो आपको रास्ते में एक स्याह रंग का गधा मिला। क्या मिला? स्याह रंग का गधा, जिसको हम आज इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं देते, उसको उसकी जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर वोट डालते हैं। और हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए कि वो जानवरों से किस तरह मोहब्बत करते हैं और उनकी किस तरह हिफाजत करते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आए और उस गधे से कलाम किया, उस गधे से बातें करने लगे, उस गधे से उसका नाम पूछा, वो कहने लगा मेरा नाम यजीद बिन शहाब है और आपसे पहले एक यहूदी की मालिकियत था और मुझ पर जुल्म करता, जब वो मुझ पर सवार होता तो मैं उसे जानबूझकर गिरा देता और वो मेरे पेट को तकलीफ पहुंचाता और मेरी कमर पर मारता। और जैसे आप सब नबियों में से आखिरी नबी है वैसे ही मैं अपनी नस्ल में से आखिरी हूँ। मेरी और मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मेरे पेट पर भी आप सवारी फरमाएं। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज से तेरा नाम याफूर है। क्या है? याफूर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका नाम रख दिया। जब याफूर नाम रखा तो फिर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रहने लगा, हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहता। और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को बुलाने के लिए उस गधे को भेजते तो वहां जाकर अपना सर उसके दरवाजे पर मारता और जब वो शख्स बाहर आता तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा करता कि तुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुला रहे हैं। और जब वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उस शख्स को ले जाता और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुख फरमाई तो उस गधे ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फराक में खुद को एक कुएं के अंदर गिरा दिया और अपनी जान दे दी। मेरे दोस्तों, एक गधे के इश्क का ये मकाम है कि उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद अपनी जान दे दी। और मैं समझता हूँ कि वो गधे से भी बदतर है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात को नहीं मानता। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अरे बदबख्तो, तुम सब गधे से भी बदतर निकले। तो अगर तुम गधे जैसा इश्क नहीं कर सकते कम से कम नकल ही कर लेते। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए और इन्हें सीधी राह दिखाए। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जो नबी जानवरों की सुनता है वो हम गुलामों की क्यों ना सुनेगा?
चांद को जमीन पर लाकर 2 टुकड़े कर दिया। जब अबू जहल ने देखा कि दीन रोज बरोज तरक्की कर रहा है, कि दीन इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैलती जा रही है, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने यमन के मालिक हबीब बिन मालिक यमनी को एक खत लिखा जिसमें ये तहरीर किया, यहाँ नाउज़ुबिल्लाह एक जादूगर ने नए मजहब की तबलीग शुरू की है। लोग अपने आबा व अजदाद के मजहब को छोड़कर उसके मजहब में दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही हबीब यमनी ये खत पढ़ा तो फौरन वहां से यमन से मक्का मुकरमा तशरीफ आ गया, और जब मक्का मुकरमा पहुंचा तो उसने हजूर अलैहिस्सलाम से के मतलब अबू जहल से पूछा कि उनकी आदत कैसी हैं, और अबू जहल कहने लगा सच बात तो ये है उसने सारी जिंदगी हमने गुजार दी, उसकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला, और वो बिला वजह किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसने ये नए मजहब की तबलीग शुरू की है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। और जब हजूर उसने हबीब यमनी ने कहा कि मुझे हजूर अलैहिस्सलाम के सामने लाया जाए, और जब हजूर कासिद ने जाकर पैगाम दिया कि या रसूलल्लाह आपको क्रैश वाले बुला रहे हैं, तो चुनांचे हजूर अलैहिस्सलाम अपने यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर जब मक्का मुकरमा पहुंचे तो वहां से जब आपने उस मजलिस में अपना कदम मुबारक रखा तो कुफार की पूरी मजलिस पर हिब्बतकारी हो गई, किसी को बात करने की जरूरत ना हुई। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि बताओ मुझे किसने बुलाया है। हबीब यमनी कहने लगा कि सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है, और नबूवत के दावे की दलील होती है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ, अल्लाह वाला शरीक से की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ। और वो हबीब यमनी कहने लगा कि नबूवत के दावे की दलील होती है मौजज़ा, क्या आप कोई मौजज़ा दिखा सकते हैं? गौर फरमाइए मेरे दोस्तों, वो आदमी हबीब यमनी किसको कह रहा है कि आप कोई मौजज़ा दिखा सकते हैं? मैंने पीछे जिक्र किया है कि हजूर अलैहिस्सलाम मौजज़ा बन के आए। हबीब यमनी देखिए जो हजूर आपकी उंगली के इशारे से जमीन पर आ जाए, और दूसरी ये कि मेरे दिल की बात बताइए कि मेरे दिल में क्या है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ये मंजूर है। और फिर जब हजूर अलैहिस्सलाम कुफार मुशरिकीन के हमरा कोई सभा पर तशरीफ ले गए, चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, आपने उंगली मुबारक का इशारा किया, चांद जमीन पर आकर 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ हो गया, दूसरा उस तरफ। फिर किसी ने खूब कहा महताब के टुकड़े दिल में है कि तेरी एक माजूर बच्ची है, ये पांव से लंगड़ी है, हाथों से बेकार है, तू चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए, जाकर देख वो सेहतयाब हो चुकी है। जब हबीब यमनी ने ये सुना तो फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब घर पहुंचा, घर जाकर दरवाजे पर आवाज दी, उसकी जो वो बच्ची जो चल ना सकती थी, खुद खा ना सकती थी, देख ना सकती थी, भागती हुई आई, दरवाजा खोला और बाप को देखते साथ ही पढ़ने लगी ला अभी थोड़ी देर पहले तू आने ही वाला था कि मेरी हाँ में वो दुहा के चेहरे वाला वल्लैल की जुल्फों वाला आया और आकर मुझसे कहने लगा ऐ बेटी कि तेरे बाप ने तो मक्के में कलमा पढ़ लिया है और तू यहाँ पढ़ने से सेहतयाब हो जाएगी। और फिर मैंने कलमा पढ़ लिया और सेहतयाब होगी। देखा मेरे दोस्तों